हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी, चैप्टर नंबर 7 की। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 असल में कंटिन्यूएशन है एक्सरसाइज 7.1 की। यानी कि बताने का मकसद ये है कि जिस स्टूडेंट को एक्सरसाइज 7.1 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है, उसके लिए एक्सरसाइज 7.2 कोई मसला नहीं बनेगी, क्योंकि 7.1 के ही कॉन्सेप्ट 7.2 में यूज़ होंगे। क्या है 7.2 का कॉन्सेप्ट? परम्यूटेशन। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्या किया था? काउंटिंग प्रिंसिपल। तो एक्चुअली काउंटिंग प्रिंसिपल का ही कंटिन्यूशन जो है वो क्या है? परम्यूटेशंस। चलिए सबसे पहले हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन क्या है? इफ़ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर given and we have to arrange r out of them where r less than equals to n at a time in which order is important. Such an arrangement is called a permutation of n objects taken r at a time. ये है डेफिनेशन और फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फार्मूला पढ़ते हैं, फिर हम इस डेफिनेशन और फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है फार्मूला? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टेकन आर एट अ टाइम इज गिवन बाय एन पी आर इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डैश 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 टू एन माइनस आर प्लस 1। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अप टू आर फैक्टर्स, up to r factors, and this or this n factorial upon n minus r factorial। तो अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन क्या लिखी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है, मैं ऑर्डर में नहीं बता रहा, ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ऑर्डर इस इम्पॉर्टेंट का मतलब बता रहा हूँ, फिर मैं आपको मज़ीद बताऊँगा परम्यूटेशन के बारे में। लेट्स सपोज़ हमारे पास दो डिफरेंट हम सिचुएशन की बात करते हैं। लॉक है हमारे पास, नंबरिंग लॉक। एक हमारे पास फर्ज करें नंबरिंग लॉक है और एक और सिचुएशन है कि हम फ्रूट सैलेड बनाना चाहते हैं। फ्रूट सैलेड के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 फ्रूट्स हैं। एक फ्रूट है हमारे पास बनाना, एक फ्रूट है हमारे पास एप्पल, एक फ्रूट है हमारे पास पपाया और एक फ्रूट है हमारे पास ऑरेंज। हम इन 4 फ्रूट्स की मदद से फ्रूट सैलेड बनाना चाहते हैं और हमारे पास क्या है? एक जार है। ये हमारे पास एक जार है। हम इन 4 फ्रूट्स की मदद से फ्रूट सैलेड बनाना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसी सैलेड जिसके अंदर ये सारे फ्रूट्स हों। तो स्टूडेंट, हमने ये चारों फ्रूट्स इस जार के अंदर डालने, हमने ये चारों फ्रूट्स इस जार के अंदर डालने। अब जब हम ये चारों फ्रूट्स इस जार में डाल देंगे और फिर उसको हम मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद हमारी फ्रूट सैलेड तैयार हो जाएगी। अब आप मुझे खुद बताइए, आप सैलेड बनाते हुए, क्योंकि आपको ये चारों फ्रूट्स इस जार में डालने हैं,
तो अब आप बनाना पहले डालें या एप्पल पहले डाल लें या पपाया पहले डालें या ऑरेंज पहले डालें या ऑरेंज को बाद में डालें या एप्पल को बाद में या बनाना को पहले या पपाया को सबसे आखिर में, सारी की सारी चीज़ें एक ही जार में जा रही हैं। तो क्या यहाँ पर इसका ऑर्डर कोई इम्पोर्टेंस रखता है? जवाब है नो, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप इसको पहले डालें या इसको पहले डालें या इसको बाद में या उसको पहले, जिस तरह भी डालें रिज़ल्ट तो सेम आ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें रिज़ल्ट चेंज ना हो, ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इसको हम बोलेंगे ऑर्डर इज़ नॉट मैटर। ऑर्डर रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी चीज़ आप पहले डालें। तो ऐसी चीज़ जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं कम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब बात करते हैं नंबरिंग लॉक की। फ़र्ज़ करें आपके घर में एक लॉक है जो कि नंबर्स प्रेस करने से खुलता है, और फ़र्ज़ करें उसकी जो नंबरिंग है, मिसाल के तौर पर 4, 5, 1, 2, और ये नंबरिंग सिर्फ जाहिर सी बात है आपको ही पता है, मुझे तो नहीं पता कि 4, 5, 1, 2 हम लिखेंगे, हम प्रेस करेंगे, हम ये बटन प्रेस करेंगे तो 4, 5, 1, 2 प्रेस करने के बाद आपका वो लॉक खुल जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें मैं आपके घर में आन के इस लॉक को खोलने की कोशिश करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ 1, 2, 4, 5। तो क्या 1, 2, 4, 5 में और 4, 5, 1, 2 में सेम डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन क्या 1, 2, 4, 5 प्रेस करने से लॉक खुलेगा? जवाब है नो, लॉक नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। जब तक 4, 5, 1, 2 प्रेस नहीं होगा उस वक्त तक, अब मैं लिख दूँ 2, 1, 5, 4, अब भी वही डिजिट है, 1, 4, 5, 2 अब भी वही डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डिजिट प्रेस करने से लॉक नहीं खुलेगा जब तक मैं इस ऑर्डर में प्रेस ना करूं। पहले 4 प्रेस करूं, फिर 5 प्रेस करूं, फिर 1 प्रेस करूं, फिर 2 प्रेस करूं, तो मेरा लॉक ओपन होगा, वरना मेरा लॉक ओपन नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये है वो जगह जहां पर ऑर्डर डज मैटर, जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, और वो तमाम जगहें जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है उसको ही तो हम कहते हैं परम्यूटेशन, और वो तमाम जगहें जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है असल में ये परम्यूटेशन की है, यानी कि आपको वो 7.2 में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे परम्यूटेशन के मिलेंगे, और आपको 7.3 में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन के मिलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो चीज़ लिखी हुई है ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से प्रूव किया, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ATM कार्ड मशीन में डालते हैं, जब आप ATM कार्ड मशीन में डालते हैं तो मशीन आपसे मांगती है 4 डिजिट पिन कोड। अब वो 4 डिजिट पिन कोड तो आपको ही याद है ना, मुझे याद नहीं है। अगर मैं आपका कार्ड मशीन में डालूँगा तो मशीन में डालने से पिन कोड वो मांगेगा, मैं पिन कोड अपनी तरफ से डालूँगा। जब तक करेक्ट ऑर्डर में 4 डिजिट पिन कोड नहीं प्रेस होगा मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अब तो ऐसे सेल फ़ोन, ऐसे मोबाइल फ़ोन भी आ गए जो सिक्योरिटी कोड से खुलते हैं। तो वो तमाम जगह हैं जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो उन तमाम जगहों पर जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, जहाँ पर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। और वो तमाम जगह जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे कि फ्रूट सैलेड में जो भी फ्रूट पहले डाल दो या जो भी फ्रूट बाद में डाल दो, रिज़ल्ट तो वही आ रहा है, फ्रूट सैलेड बन रही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 4, 5, 1, 2 की जगह पर 1, 2, 4, 5 डाला, आपका लॉक ओपन नहीं होगा।
तो ये था डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इस लाइन का मतलब मैंने आपको बताया कि ऑर्डर मैटर करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इस डेफिनेशन की मज़ीद चीज़ें देखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आएंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो जब तक सारी चीज़ क्लियर नहीं होती मज़ा नहीं आता। अब हम एक काम करते हैं, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट करी है। लेट्स सपोज हमारे पास 5 लेटर हैं, A, B, C, D, E। हमें इससे बनाना है 3 लेटर वर्ड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा ए यहाँ आ गया तो ए बार बार आएगा, ऐसा नहीं है। तो 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो काउंटिंग प्रिंसिपल पे जाइए, कैसे बनाते थे? 3 लेटर वर्ड, आपके पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 पहली पोजीशन पे 3 लेटर वर्ड पे पहली पोजीशन में 5 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता। तो अब एक लेटर यहाँ चला गया, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ पर 4 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ बचेंगे 3, यहाँ पर 3 में से कोई भी आ सकता है। तो 5 4 20, 23 60। तो 60 बनेंगे 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड्स। अच्छा, अब इसको, ये तो काउंटिंग प्रिंसिपल था ना, तो अब हमने इसको परम्यूटेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि परम्यूटेशन क्या है। ये तो हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था। तो असल में यही जो काउंटिंग प्रिंसिपल में हम काम करते थे विदाउट रिपीटिशन, जो हम कहते हैं ना विदाउट रिपीटिशन, ये जो वर्ड लिखा हुआ होता है विदाउट रिपीटिशन, असल में यही परम्यूटेशन है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको मज़ीद हम चेंज करते हैं। ये लिखा हुआ है 60। अच्छा, अब मैं इसको 5 × 4 × 3, अब मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाता हूँ, × 2 × 1। कहाँ तक ले गया मैं इसको? ये तो आपका आंसर आ गया 3 लेटर वर्ड। अब परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं कि परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होगा। आपका जो रियल आंसर था वो क्या था? 5 4 20, 23 60। अब आपने इसको आगे तक बढ़ा दिया, आपने इसको आगे तक बढ़ा दिया। तो जाहिर सी बात है, अलजबरा का उसूल है कि आप कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई करें तो उसको डिवाइड भी करें। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या किया? 2 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 2 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका जो आंसर है वो 60 ही रहा, नो चेंज। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये क्या चीज़ है? ये है 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या बताया था मैंने आपको? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 आएगा, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो इस पूरे का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल। और ये लिखा हुआ है 2 × 1, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? 2 फैक्टोरियल। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ था 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है? 2 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? 3 - 2 फैक्टोरियल, कोई फर्क पड़ा? सॉरी, 3 - 1 फैक्टोरियल, सही है। और बल्कि एक काम और कर लेते हैं, इसको और आसान, इसको और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 - 3 फैक्टोरियल। बात एक ही है, 5 फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया। 2 को हम लिख सकते हैं 5 - 3 क्या होता है? 2। तो अब हम आ गए हैं उस पोजीशन पे कि हम इस पूरी डेफिनेशन को समझ जाएं। क्या था? इफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, n माने कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं? यहाँ कितने दिए हुए थे? 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारे को कितने दिए हुए थे? 5 ऑब्जेक्ट्स। आगे क्या लिखा हुआ है? n यहाँ पर क्या था? 5 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड वी हैव टू अरेंज r आउट ऑफ देम, और हमें इसमें से r अरेंज करने।
तो 5 में से हमें कितने अरेंज करने थे इस सवाल के अंदर? 3। तो ये हमारे पास n है, ये हमारे पास क्या है? r है। तो दोबारा देखते हैं, इफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, हमें यहाँ पर कितने दिए हुए थे? 5। n यहाँ पर कितना रहा? टोटल कितने हैं? 5। एंड वी हैव टू अरेंज r आउट ऑफ देम, और हमें यहाँ पर कितने लेटर का वर्ड बनाना था? 3 का। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 3। r शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n, r हमेशा n से छोटा होता है। देख लें, n माने टोटल कितना था यहाँ पर? 5, और r का मतलब 3। सही है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। एट अ टाइम इन विच ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। तो देख लीजिए, n ऑब्जेक्ट, इस सवाल के अंदर n क्या था? 5, और हम ले क्या रहे हैं? r ऑब्जेक्ट्स क्या था? 3। सही है जनाब। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो देखिए, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट, n यहाँ पर कितना था? 5 ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टेकन r एट अ टाइम, r यहाँ पर क्या था? 3, इज गिवन बाय npr। npr, तो आप देख लीजिए, आपके पास क्या फॉर्मूला लिखा है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर आपका जो था वो n क्या था? 5 था। n क्या था? 5, और r क्या था? 3। तो देखें, आपको मैंने फॉर्मूला प्रूफ करवा दिया। क्या फॉर्मूला है? npr। npr किसके बराबर है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल के। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये है 5p3, क्योंकि यहाँ पर n क्या था? 5 था, और p क्या था? 3 था। यानी कि अगर आप इसको डायरेक्ट, ये जो आपके पास सवाल था कि जी आपको इन 5 लेटर से 3 लेटर वर्ड बनाना है, आप डायरेक्ट 1 2 3 4 5 और कितना बनाना? 3, तो आप 5p3 निकाल लेते हैं। और 5p3 आप अपने कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। आपके कैलकुलेटर के अंदर एक बटन होता है npr। मेरे कैलकुलेटर में देखें, ये रहा बटन, ये देखें मल्टीप्लाई के साइन के ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा? 5 लिखूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, ये बटन दबा दूँगा, 3 लिखूँगा, तो देखें 5p3 60 आ गया। काउंटिंग प्रिंसिपल से भी 60 ही आया था, और परम्यूटेशन से भी 60 ही आएगा, क्योंकि काउंटिंग प्रिंसिपल का हर वो सवाल जहाँ पर रिपीटिशन अलाउ नहीं होती, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? परम्यूटेशन कहलाती हैं। तो वो एक अंदाज था करने का, ये भी एक अंदाज है करने का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला npr इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। यानी कि आपको पता लग गया कि npr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल क्यों होता है। एक और चीज़ देख लीजिए, एक और चीज़ देख लें हाथ के हाथ। अच्छा, इसको मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, एक और अंदाज से भी लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब आपको निकालना क्या था? npr। n यहाँ क्या था? 5p3। अब देखें कहाँ तक जाना होगा आपको? n। एक और अंदाज भी है, एक तो ये कि इस फॉर्मूले से कर लो, और दूसरा ये कि आप इसको यूज़ कर लो। n माने 5, क्या लिखा हुआ है? n माइनस 1, 5 माइनस 1, फिर क्या लिखा हुआ है? n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2। अब आप चेक करें, 5 माइनस 1 क्या होता है? 4, 5 माइनस 2 क्या होता है? 3। तो अगर आपने इस फॉर्मूले के बगैर करना है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। देखें, आपके पास यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, आपको बस ख्याल करना है। 3 लिखा हुआ है, आप पहला नंबर ऐसे लिखेंगे, फिर 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला ही फैक्टोरियल का ये होता है। 1 माइनस कर देंगे, फिर 2 माइनस कर देंगे। यानी कि 3 का मतलब है 1 2 3, 3 फैक्टर्स। इस 3 का मतलब है 3 फैक्टर्स। तो देखें, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। आपका आंसर वही आया। आप ये फॉर्मूला यूज़ करें या इस तरह करें, बात एक ही है। सो स्टूडेंट, आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट एंड द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस। अब एक और चीज़, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, या ये कह लें कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो भी बहुत ज़रूरी है समझना।
The number of distinct permutations of n things taken all at a time where r of them are alike of one kind, s of them alike of another kind, t of them alike of a third kind, and the rest of any all different is n factorial upon r factorial multiply by s factorial multiply by t factorial। पढ़ने में लग रहा है बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन इंतहाई आसान है। आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको डिफरेंट अरेंजमेंट करनी है किसी चीज़ की और उसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उस रिपीट वाली चीज़ को आप डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है परम्यूटेशन। क्या वर्ड है? परम्यूटेशंस। मैंने स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी? PERMUTATIONS। ये देखें, अब मुझे इन तमाम लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है, इन तमाम लेटर्स की परम्यूटेशन निकालनी है। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तमाम लेटर्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n फैक्टोरियल का मतलब है टोटल का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल अपॉन में वो तमाम लेटर्स के फैक्टोरियल निकलेंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं। अब देखें इसमें रिपीट कौन कौन सा हो रहा है। एक इसमें रिपीट हो रहा है t और एक इसमें रिपीट हो रहा है t। कुछ और रिपीट हो रहा है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा रिपीट होता हुआ। तो ये दो लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने वाले लेटर को डिवाइड कर दें, इसको 2 फैक्टोरियल कर दें। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसकी टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। यह आ गया, अब काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है 2 3 9 5 0 0 8 0 0। इसी तरह एक और काम करते हैं, और कोई लेटर लेते हैं जिसमें आपको और अच्छी तरह समझ में आए। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 फैक्टोरियल अपॉन। अब देखें इसमें रिपीट कौन कौन सा हो रहा है। तो ये फॉर्मूला जब लगेगा जब रिपीट हो रहा होगा। देखें, एक तो m रिपीट हो रहा है, टोटल m कितने हैं? 2। तो अपॉन में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 3 होते तो 3 फैक्टोरियल आ जाता। फिर देखिए t भी रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे t भी 2 दफ़ा आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। और कोई आ रहा है? यस, एक और भी आ रहा है a। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, क्योंकि a भी 2 दफ़ा आ रहा है। 2 दफ़ा आया तो 2 फैक्टोरियल, 3 दफ़ा आए तो 3 फैक्टोरियल। और भी कुछ आ रहा है? नहीं, और कुछ नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर से इस पूरे का आंसर एक साथ निकाल सकते हैं। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 2 2 फैक्टोरियल। ये आ गया जनाब 4989600। 4989600। तो ये आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है? जब कोई चीज़ रिपीट ना हो रही हो। ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है? जब कोई चीज़ रिपीट हो जाए तो हम उसको डिवाइड कर दें, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब ही ये है कि रिपीटिशन आनी ही नहीं चाहिए। अब अगर रिपीटिशन आ गई है तो उसको हम डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन, और इसके दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं इस चीज़ को, और एक्सरसाइज का कोई सवाल करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसको कि क्या है। तो अब मैं इस पूरे को ही मिटा देता हूँ और इन दो फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ। We are going to start exercise 7.2.
देखते हैं जनाब 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो आपके परम्यूटेशन के कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूला आपके पास परम्यूटेशन का है NPR इज इक्वल्स टू N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 अप टू ये जाता रहेगा, अप टू R फैक्टर तक जाता जाएगा। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये मैं आपको ड्राइव करवा चुका हूँ। दूसरा फॉर्मूला क्या था? अगर आपके पास रिपीटेशन हो रही है तो आप क्या यूज़ करेंगे? क्या क्या था? r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल। अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट नंबर 1 40p4, पार्ट नंबर 2 20p5, पार्ट नंबर 3 8p2, पार्ट नंबर 4 532। अभी समझाता हूँ मैं आपको क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 5 6 2 3 1 और पार्ट नंबर 7 200 और 2 और 198। ये आपके पास 6 पार्ट हैं और ये यकीन करें ये 6 के 6 पार्ट हम अगले 5 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, इतना आसान है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको याद करना है, बस कैलकुलेटर का जो ना इस्तेमाल नहीं छोड़ना है। पार्ट नंबर 1 क्या है? 40p4। कैलकुलेटर में अगर मैं निकालूंगा तो 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी वर्किंग ज़रूर कर दीजिएगा। 40p4 का मतलब क्या है? फॉर्मूला ऑफ NPR आपके पास क्या है? ये सामने लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 40 फैक्टोरियल अपॉन 40 माइनस R। R यहाँ पर ये जो होता है ये चीज़ N होती है और ये चीज़ R होती है। तो फॉर्मूले में जहाँ पर N है वहाँ पर 40 रख दें, जहाँ पर R है वहाँ पर 4 रख दें। तो 40 माइनस 4 और ये फैक्टोरियल। अब 40 फैक्टोरियल अपॉन 40 माइनस 4 क्या होता है? 36 फैक्टोरियल। तो 40 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ले जाते हैं? देखिए ये सबसे आसान तरीका होता है। 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36 और आगे चलता जाएगा, लेकिन मैं यहाँ रोक रहा हूँ। 36 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 36 फैक्टोरियल। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ? 36 फैक्टोरियल से 36 फैक्टोरियल कट गया, तो आपका जो आंसर आएगा डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में कर लीजिए। 40 इंटू 39, 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 37, ये आ गया 2193360 आंसर। बुक में आंसर चेक कर लेते हैं। 2193360। चलिए पार्ट 2 करते हैं। देखा आपने कितना आसान है। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? 20p5। तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 5 फैक्टोरियल। मैं क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ? ये वाला, क्योंकि ये वाला तो सिर्फ जब यूज़ होगा जब रिपीटेशन आ रही है। अभी रिपीटेशन का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 में से 5 गया 15 फैक्टोरियल। इसको भी वही करें, वही काम 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन कहाँ तक जाना है? 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल ऐसे लिख दें। तो ये देखिए 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट गया, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 20 19 18 17 16 1860480 1860480। क्या आंसर दिया हुआ है बुक में? यही दिया हुआ है आंसर। पार्ट 3 देखा आपने कितने जल्दी जल्दी काम हो रहा है। पार्ट 3 हमारे पास क्या है? 8p2। तो ये भी वही चीज़ हो जाएगी, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 7, क्योंकि 6 तक जाना है, इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 8 7 का हो गया 56। आपका आंसर आ गया पार्ट 3 का। पार्ट 3 कहाँ है जनाब? हमारे पास इसका 56। यस। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है? 5 और 3 2।
तो याद रखिएगा अगर इस तरह दिया हुआ है 5 3 2 तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल लिखना है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन लिखें, नीचे वाले का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय दूसरे का फैक्टोरियल। अब इसको भी कर लीजिए 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 1 ज़ा 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा आ गया 10, यह आपका आंसर आ गया। तो इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि ये बेइंतहा आसान सवाल है। इस तरह के सवालों में हम क्या इसको लेट करें। चलिए अब हम जल्दी से बाकी पार्ट्स भी इसके करते हैं, देखते हैं कि बाकी पार्ट्स में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बाकी पार्ट है इसका, अभी मैंने चौथा पार्ट करवाया, अब हम करते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में क्या लिखा हुआ है 6 2 3 1, बेइंतहा आसान है। इसका मतलब भी वही मैंने आपको बताया 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। सही है जनाब। अब 6 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक जाएँ, क्यों? क्योंकि मुझे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काटना है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 3 फैक्टोरियल को ऐसे रखें 1 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 अपॉन 1 60 होता है, तो 60 इसका आंसर आ गया। 1 का पाँचवा यस 60 है। अब बात करते हैं इसके छठे पार्ट की। छठा पार्ट है 200, तो ये हो जाएगा 200 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 198 फैक्टोरियल। तो 200 को ले जाएं अब 200 × 199 × 198 फैक्टोरियल पे, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और ये आ गया 198 फैक्टोरियल। फ़ायदा क्या हुआ 198 से 198 कट गया और 2 से कट गया 100, 199 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19900। इस तरह के सवालों में कैलकुलेटर यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, जल्दी काम हो जाता है। क्या जवाब है इसका 19900। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके हमने सारे पार्ट्स कर लिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे 7.2 के। इंट्रोडक्शन की क्लास थोड़ी सी लंबी होती है, फिर क्वेश्चंस आसान होते जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको मैं और अच्छी तरह मज़ीद 7.2 की कुछ चीज़ें करवाऊँगा। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 0322250496, मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।